नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी महान आध्यात्मिक ग्रंथ पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। भाई साहब का मैसेज आया कि वीर सारसन जयंती पर कुछ प्रकाश डाला जाए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है वीर सारसन जयंती के लिए कि भगवान महावीर का जब अनंत दशा प्रकट हुई और जैसे पूर्व में कोई तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनका गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, तो सबको पता पहले से ही चल जाती है कि ये जीव तीर्थंकर का जीव है, ये तीर्थंकर द्रव्य है ना। और महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ और तुरंत देवों ने समवक्षण की रचना की। समवक्षण की रचना भी अद्भुत रचना है। अभी अपन उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि रत्नकर्ण शावकाचार्य में समवक्षण की रचना बहुत डिटेल से समझाई है ना, तो वो वहां से स्वाध्याय करने योग्य है। समवक्षण एक कोई ईंट पत्थर से बनी हुई रचना नहीं होती, ये एक देव का वैक्रिक शरीर होता है। अपन ने वैक्रिक शरीर के बारे में पहले पढ़ा था कि वो कितना बड़ा शरीर धारण कर लेते हैं, है ना, और उस शरीर से पूरे समवक्षण की रचना हुई। अब 12 सभाएं लगने लगी और महावीर प्रभु अंतरिक्ष में विराजमान हो गए। पंडित साहब की रचना है, शोभे समवक्षण सुकार प्रभु का समवक्षण सुकार। अंतरिक्ष जिन राज विराजे अपने ही आधार। कैसे विराजे हैं? 20,000 सीढ़ी ऊपर, है ना, और फिर वो पूरी रचना की देवों ने। फिर वहाँ 12 सभाएं लग रही हैं और फिर सेंटर में पूरा कमलासन की रचना हुई और बेअंत प्रभु महावीर प्रभु पूरी समवक्षण की विभूति को स्पर्श तक नहीं करते। अंतरिक्ष में अधर विराजमान है। कमल आसन की रचना भले की हो इंद्रों ने, परंतु वे कमल आसन को स्पर्शते नहीं है, अंतरिक्ष में विराजमान है ना। पंडित साहब की रचना भी बहुत गजब की है। क्या बोल रहे हैं? अंतरिक्ष जिन राज विराजे अपने ही आधार। अब देख सुनना आगे की लाइन कितनी गजब की है। मानो दर्शावे हम सबको। क्या क्या दर्शा रहे हैं, क्या मैसेज है? वे अंतरिक्ष में विराजते हैं तो हम क्या करें? अरे हमारे लिए मैसेज है, वर आश्रय दुख का
समझ आ रही बात? वे अंतरिक्ष में विराजते हैं, अपने ही आधार से रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मानो कहते हैं हम सबसे पर आश्रय दुखकार। पर के आधार से तो कोई जीता ही नहीं है। जब 3 लोग निराधार हैं, तो 3 लोग में रहने वाले 6 द्रव्य निराधार हैं, और मैं भी निराधार हूँ। पति पत्नी के आश्रय से आधार से नहीं रहती, पत्नी बच्चों के आधार से नहीं रहती, माँ बाप स्त्री पुत्रादिक के आधार से नहीं रहते, स्त्री पुत्रादिक माँ बाप के आधार से नहीं रहते। निर्णय करना। मानो कहते हैं हम सबको हर आश्रय दुख का। बहुत गजब की वो है। एक लाइन और बोल रहे हैं, फिर अपन अपनी चर्चा पे आएंगे। प्रभु चरणों में इंद्रादिक के मुकुट झुके अविकार। जो अपने स्वरूप को झुकता है, उसके चरणों में सब झुकते हैं। और जो दूसरों को झुकाना चाहता है, कोई नहीं झुकता उसके लिए। समझ में आ रही है बात? देखो क्या, अब तुरंत मैसेज, वो तो ऐसे ऐसे हैं, वहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है। हमें क्या मैसेज मिला? मानो दर्शावे हम सबको जग का विभव असार। जो जग के विश्व के वैभव, जिसको लोक वैभव कहते हैं, एग्जैक्टली वो वैभव नहीं है, धूर्ज है। उदगल के परिणमन तो है, दुनिया कहती है उसको, जो समझते नहीं है कि ये वैभव है। जग का विभव असार। वे प्रभु बोलो 30 वर्ष की आयु में तो मुनि पद ले लिया महावीर भगवान ने। 30 वर्ष की आयु में। कुंद आचार्य भगवान ने 11 वर्ष की आयु में मुनि पद ले लिया। सब जगत के वैभव को ठुकरा के अपने निज वैभव, निज आश्रय सुखकार, ये अनंत सुख प्रकट हुआ। अनंत चतुष्टय युत प्रभुवर की महिमा परंपार। ऐसी अजब गजब की महिमा हमको मैसेज दे रही है। जिनेन्द्र देव का समवक्षण हमको मैसेज दे रहा है कि जो विश्व के वैभव को ठुकरा के जिन्होंने निज वैभव का आश्रय लिया, देखो आज विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना होती है समवक्षण। इससे सुंदर, इससे बड़ी विश्व में कोई रचना ही नहीं होती। और उस मतलब सोचो 100 इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और वो उन्हें देखते तक नहीं है। अच्छा आज स्वधर्म आया, अच्छा आज तो लोकांतिक देव भी आ गए, कोई मतलब नहीं। ऐसा घटना घटे तो ही पूरी समवक्षण की रचना हुई। अब 12 सभाएं लग गई, टोले के टोले आ रहे हैं, असंख्य देव, एक आध नहीं, 1000 2000 5000 नहीं। सोचो कितनी बड़ी रचना होती होगी जहाँ पर इतने देवों को बैठने का स्थान है, इतनी इंद्राणियों को बैठने का स्थान है, इतने राजाओं को बैठने के स्थान है, इतने मुनिराज हैं, इतने आरिका माता, इतने मनुष्य गति के जीव, इतने त्रियंच गति के जीव, सब वहाँ। कोई किसी से, वहीं पे गाय है, वहीं पे शेर है, और किसी को किसी से बैर भाव नहीं हो रहा। कैसी महिमा है प्रभु की। अब लोग आ रहे हैं और वे अनंत प्रभु अनंत चतुष्टय युत विराजमान है। अब फिर क्या हुआ? अब लोग आ रहे, और अब सबको पता है कि ये तो तीर्थंकर है, समवक्षण की रचना हो चुकी है।
अभी उनका उपदेश सुनेंगे हम। तीर्थ के करता है, तीर्थंकर तीर्थ के करता है, वे हमें मुक्ति का मार्ग बताएंगे, हमें सुखी होने का मार्ग बताएंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है ना। और फिर बोलो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 66 दिन, 66 डेज, 2 महीना 6 दिन। आप देखो कि लोगों का धैर्य है ना, लोगों का धैर्य नंबर 1। नंबर 2, अपने हित की कितनी जिज्ञासा, कितनी जिज्ञासा। आज तो जरूर बोलेंगे, हे प्रभु आज तो जरूर दिव्य ध्वनि खिले। सब अपने अपने ये विचार करके आ रहे हैं कि यदि हमने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी तो हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे नहीं चलो चलो स्वाध्याय में आया करो, टाइम से आया करो, ऐसे नहीं। उस समूह शरण में भी आने वाले तरह तरह के लोग होते हैं। कोई समूह शरण में आके भी ऐसे ही अछूता रह जाता है, क्यों वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, नाट्यशाला आदि सब चीजें हैं वहाँ पे, गेम जोन, आज के ऐसे मॉल में सब चीजें हैं ना, खरीदो भी बेचो भी, गेम जोन भी, पार्लर भी, ऐसी वहाँ पे भी गेम जोन है, सो लोग गेम खेलने चले जाते। अब वो गणधर परमात्मा की सारी घटना घटित हुई। गणधर गौतम गणधर का भी जो उनका चरित्र चित्रण है वो भी बहुत पढ़ने जैसा है। जैसे बहुत ऐसे विकल्प चिंतन चलता है कि जो अभी दुष्ट दिखाई दे रहा है, देखो अभी अपनी चर्चा आएगी 74 गाथा में, आज अपन को वही शुरू करनी थी कि वे परिणाम अध्रुव हैं, अनित्य हैं, घटते बढ़ते हैं। हम अभी एक गौतम को देखकर ये निर्णय कर लें, अरे ये तो घोर मिथ्या दृष्टि है। लो, पूर्व से दीक्षित मुनिराज वे गणधर नहीं हो सके, और अभी ये कुछ समय पूर्व, कुछ समय भी कितना समय, 2, 4, 5 घंटे कह लो, कितने घंटे कह सकते हैं, 2, 4 घंटे पूर्व ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और जैसे ही मान स्तंभ देखा, बोलो पहले तो वहीं पे पूरा मान गल गया, उधर ही पहले तो ग्रहित मिथ्या छूट गया। कैसी गजब बात। अरे मैं तो अपने को बहुत बड़ा मानता था, 500 शिष्यों का मैं गुरु हूं, यहाँ तो कोई आर ही पार नहीं है, यहाँ तो कुछ। वहां पर ऐसी भव्यता ज्ञान में आई, यहाँ पे कोई भव्य जीव विराजमान है, कोई अलौकिक जीव विराजमान है। तो उधर ही देव का निर्णय हो गया, मतलब महिमा आ गई। यहाँ पे कोई दिव्य पुरुष विद्यमान है यहाँ पे, तब तो लोग इतने सारे आ रहे हैं, मैं तो इतने लोग कभी नहीं देखे। और बस पूर्व भव में उसकी रिकॉलिंग हो गई, और अभी तो दिव्य देशना नहीं सुनी गौतम स्वामी ने, शुरू ही नहीं हुई दिव्य ध्वनि। ऐसा नहीं है उन भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, मुनि दीक्षा अंगीकार करी, पहले ही वे तो गणधर ही नहीं बने अभी तो, और पूरी घटना घटित हो गई उधर ही, सम्यक तो प्राप्त किया और मुनि दीक्षा अंगीकार की, और 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया। बोलो भावलिंगी हाँ, मान स्तंभ देखे। अब देखो केवल मान स्तंभ देख के का क्या अर्थ है कि इन्होंने गौतम स्वामी पहले इन्होंने सम्यक दर्शन लिया था,
और वो छूट गया था, सो उसकी रिकॉलिंग हो गई। अपन चर्चा करते ना बार बार कि बाहर में जितनी भी चीजें हैं, धन संपदा, बच्चे कच्चे, फलाना ढिकाना, ये कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती, लेकिन आपका तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, ये आगे चला जाता है, भावांतर में आगे अगले भाव में चला जाता है। और फिर यदि योग्यता पके तो जो आपके धारणा ज्ञान में आपने स्वरूप सुनिश्चित किया था, वो स्वरूप ख्याल में आ जाए, और कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो और उनमें वो नया सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, बिना वर्तमान में कोई देशना सुने। वर्तमान में कोई देशना नहीं सुनी, परंतु पूर्व में जो देशना सुन रखी हो, जिन वाणी से स्वाध्याय किया हो, तत्व निर्णय कर रखा हो, तो वो मेमोरी में आ जाती है और उसके बल पे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसी घटना घटित हुई गौतम स्वामी के, है ना। तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो भावलिंग उन्हें प्रकट हुआ, है ना, और अब वो पहुंचे समव शरण में, और जैसे ही समव शरण में पहुंचे, भगवान को नमस्कार किया, ओ दिव्य ध्वनि शुरू हुई, ओ सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलने लगी। वो सारे लोग प्रसन्न हो गए। मतलब बोलते बोलते कैसा लग रहा है, बोलो। सारे लोग प्रसन्न हो गए, जैसे बारिश में नहा गए। ऐसा, बहुत गर्मी पड़ रही थी, चित्त में अज्ञान मोराग देश की गर्मी से तपतायमान था, और दिव्य धनी रूप शीतलता की बरसात होने लगी, है ना। और सब लोग तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। ऐसी दिव्य धनी। अब दिव्य धनी भी कैसी है, दिव्य धनी कि वो दिव्य धनी वहां पर भी मागध जाति के देव उस दिव्य धनी को, हाँ, अब 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो कैसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। तो वहां पर कुत्ता बैठा है तो उसको अपनी भाषा में समझ में आ रही है, वहां पर चिड़िया बैठी है, मोर बैठा है, और वो अपनी भाषा में समझ रहा है। वहां पे कोई तमिलियन बैठा है तो वो अपनी भाषा में समझ रहा है, कर्नाटक वाला बैठा है वो अपनी भाषा में, हिंदी वाला अपनी भाषा में, अंग्रेजी वाला अपनी भाषा में, देव अपनी भाषा में, सब वो उस दिव्य धनी का रसपान करते हैं अपनी अपनी भाषा में। भगवान की ध्वनि तो उनके होठ दंत तालु नहीं हिलते। ये दिव्य ध्वनि का भी खेल बड़ा निराला है कि पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी, 16 कारण भावनाएं भाई थी, सब जीवों का भला हो, सब जीव तत्व ज्ञान को समझें। ओहो कितना सरल मार्ग है, कितना अच्छा मार्ग है ना। ऐसा जो उनका भावना होती है उसमें तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वो भाव होता है, वो राग राग परिणाम होता है औरों के लिए, सबका हेतु, है ना। मध्यमा चिंता, सब जीव सुखी हों, पारमार्थिक तत्व ज्ञान को समझें। सो उनको ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। सो भाव वो आशबंध तत्व था, भाव, और उसके फल में जो कर्म बंधा वो पुद्गल द्रव्य था, है ना। अब उसके खिरने की बारी आई, तो खिरने की बारी आई तो ये देह पुद्गल की रचना परमोदारिक, और जो दिव्य धनी खिर रही है वो पुद्गल की रचना। ऐसा वो कर्म के उदय का वो पूरा ऐसा स्वरूप बनता है। और सर्व उनको कोई विकल्प नहीं है, इतने लोग आए हैं अब मुझे इनको उपदेश देना चाहिए, कोई विकल्प नहीं। बिना विकल्प के पूर्व का कर्म खिर रहा है, सो कर्म के खिरने की ये पूरी लीला चल रही है। समझ में आई बात।
समवषण की रचना भी उनके पूर्व में बांधे गए पुण्य का फल है। वर्तमान में उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, समवषण विभूति से। देखो, एक सामान्य केवली जिनकी कोई वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी है ना, और एक तीर्थंकर केवली। तो तीर्थंकर जो प्रकृति है वो खिरती है, उसका जो फल आता है वो कहाँ पर आता है? संयोगों में आता है, बाहर में आता है। और भगवान तो अंतरिक्ष विराजे अपने ही आधार, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति से क्या लेना देना? कुछ नहीं। अब देखो, एक सामान्य केवली का सर्वज्ञता वीतरागता और एक तीर्थंकर परमात्मा की सर्वज्ञता और वीतरागता, बोलो क्या फर्क है दोनों में? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली। हरी बात समझ में? तो आज से कितने समय पूर्व, बोलो कितने समय पूर्व? 2577 वर्ष पूर्व, आज से 2577 वर्ष पूर्व भगवान की सबसे पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी। वेरी फर्स्ट, है ना, पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वीर शासन जयंती। ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, वीर शासन क्या है, थोड़ी सी चर्चा। शासन कहो, संविधान कहो, है ना। जैसे अपन ये बोले कि आज भारत का मोदी शासन क्या है ना, क्या शासन है? तो जो रूल रेगुलेशन है वो शासन है, संविधान है। तो ऐसे महावीर भगवान का शासन क्या है? बोलो, वो किसी पे शासन कर रहे हैं? नहीं। महावीर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी, सो वो 4 अनियोगमयी थी। ये जिन शासन है, 4 अनियोगमयी वाणी, ये जिन शासन है। और चारों अनुयोगों का तात्पर्य, फाइनली चारों अनुयोगों की कथन पद्धति कुछ भी हो, फाइनली चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक हैं, अकर्तृत्व के पोषक हैं। कथन की पद्धति कुछ भी हो, चारों ही अनुयोग अकर्ता ज्ञायक के पोषक हैं कारण से, और कार्य रूप से वीतरागता के पोषक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शांतनु, तुम्हारा मोबाइल दो, ये इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। आ रही बात समझ में? चारों ही अनुयोग, जिन शासन 4 अनुयोगमयी है। अब 4 अनुयोग की बात समझोगे। 4 अनुयोग मतलब क्या है? द्रव्यानुयोग। वीर शासन द्रव्यानुयोगमयी है। क्या है द्रव्यानुयोग? जहां कण कण की स्वतंत्रता बताई है। पंडित साहब की एक रचना में तो आपको ये चीज मिलेगी, है ना। 3 भुवन के स्वामी मेरे, आया सुखद सवेरा, आनंद उर न समाए, प्रभुवर दर्शन पाया तेरा। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया, निज पर के करतापन का ब्रह्म, जिनवर दूर भगाया। बोलो, ये जिन शासन है। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। दिव्य ध्वनि में क्या बात आई? मैं इसका करता, वो मेरा करता। वो मुझे दुखी करता है, मैं इसको सुखी करता हूँ।
बोलो, ये जिन शासन है, ये जिन शासन की छत्र छाया में हम, ये विपरीत जिन शासन के विपरीत शासन चल रहा है आपके ज्ञान में। बोलो, निज पर के करतापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। अब कर्ता कर्म अधिकार में आ जाओ। निज पर के कर्तापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। फिर क्या हुआ? तुरंत सर्व विकल्प शून्य आनंदमय जिनवर दर्शन तेरा आनंद उर न समाये प्रभुवर दर्शन पाया तेरा। समझ आई बात? ये प्रभु की दिव्य ध्वनि है, द्रव्यान योगमयी, जिसमें द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु बताई और द्रव्य गुण पर्याय तीनों की स्वतंत्रता बताई। ये द्रव्यान योग। अब कर्णान योग, कर्म फिलॉसफी, कि ये जीव पर का कर्ता भोगता नहीं, अपने परिणामों के निमित्त से जो कर्म का बंधन होता है उन कर्मों को भोगता है। ये कर्णान योग, कर्म फिलॉसफी पूरी, 8 कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियां, 148 प्रकृतियां, इन सब का स्वरूप दिव्य ध्वनि में आया। और कर्णान योग में क्या आया? पूरे 3 लोक की रचना, 3 लोक की रचना प्रभु ने बताई। ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक में असंख्या दीप समुद्र, है ना। ये पूरी चर्चा दिव्य ध्वनि में आई। कर्णान योग, कर्णान योग का श्रद्धान, ये बहुत बड़ी बात होती है कर्णान योग का श्रद्धान होना। जो परिणाम मिथ्यात्व के अभी उत्पन्न हो रहे हैं, बोलो इसका क्या फल है? जिनवाणी से देखो, जो दूसरों के प्रति छल कपट मायाचारी ऐसे जो परिणाम है, इनका क्या फल है? हरी बात समझ में? पाप रूप परिणाम के क्या फल हैं? शुभ परिणाम के क्या फल हैं? वीतराग परिणाम के क्या फल हैं? वीतराग भाव से कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। आपको सुखी होना है तो वीतराग भाव की क्या आवश्यकता, कैसा प्रकट करने योग्य उपादेय है, और इस विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके आश्रय से वीतराग भाव प्रकट होता है। ये जिन शासन है, ये वीर शासन में जन्मे हम। ये हमारे ज्ञान में ये शासन होना चाहिए, इसकी राइट नॉलेज, है ना। तो ये हुआ कर्णान योग। चरणान योग में भगवान ने जीव स्थान बताए। जीव कहाँ कहाँ है? बोलो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, बादर सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये सब बताया। यहाँ जीव है यहाँ पर, और जो संगी पंचेंद्री हैं उनको कहा कि सब जीवों की रक्षा करना। अब इतनी महान गलती होती है, गलती और महान कैसी, कि इतना दुर्भाग्य है कि कदाचित वे पानी के जीव तो दिखाई देते हैं आगम के अनुकूल, है ना, पर जो सामने संगी पंचेंद्री है वो जीव नहीं दिखता। समझ में आ रही है? चरणान योग, सामने जो है घर में जो संयोग बने हैं संगी पंचेंद्री जीवों के, उनको क्या देखना? ये भगवान आत्मा है, ये जीव है,
कर्मों का प्रेरा है। इससे क्या होगा? उसकी रक्षा तो होगी बाद में, अपनी रक्षा पहले हो जाएगी। आपको द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो वैसे कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो वैसे उदय में नहीं आएंगे। समझ में आ रही है? ये चरणान योग, विस्तार तो बहुत है। अब प्रथमान योग, प्रथमान योग में वेद दिव्य ध्वनि में उन महापुरुषों के बारे में, भूतकाल में जो हो चुके, भविष्य में जो होंगे, ऐसे महापुरुषों के बारे में पूरा दिव्य ध्वनि में आया। उन अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में सिद्धों का स्वरूप, अरहंत का स्वरूप, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप, ये पूरा स्वरूप दिव्य ध्वनि में आया। कैसे जीव अपने स्वरूप को समझकर कैसे प्रशंसनीय होता है, ये सारी चर्चा दिव्य ध्वनि में आई। और कोई इस बात को माने कि मत माने, पूरा विश्व चल तो वीर शासन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पूरा विश्व, जो भी कार्यक्रम चल रहा है ना विश्व में, जैसे भगवान ने स्वरूप बताया है उसी अनुसार चल रहा है। वे चलाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने स्वरूप बताया है सब चीजों का। तो जैसा स्वरूप बताया है पूरा विश्व उसी अकॉर्डिंगली चल रहा है। हरी बात समझ में? सब कुछ। और जिन जीवों ने इस बात को स्वीकार किया तो उनकी परिणति में शांति हुई, और जो स्वीकार नहीं कर रहे वो अशांत है। एकदम सिंपल बात है। ठीक है, तो अपन ने थोड़े शॉर्ट में, थोड़े विस्तार में वीर शासन जयंती की चर्चा की। ये वीर शासन हमारी परिणति में प्रकट हो, हमें भगवान की एक एक बात का श्रद्धान हो, चारों अनुयोगों का श्रद्धान हो हम हमारी परिणति में, ये इम्पोर्टेंट बात है। वो है ना, अब दिव्य ध्वनि के बाद परंपरा से, जैसे गणधर परमात्मा ने झेली और फिर आगामी आचार्यों ने इसको समझा और आगे फॉरवर्ड हुई। परंपरा से धरसेन आचार्य ने, फिर लिखा पढ़ी का जमाना आ गया। फिर कुंद आचार्य भगवान ने, कुंद आचार्य भगवान तो श्रीमंदर भगवान के साक्षात दिव्य ध्वनि सुन के आए, है ना। उन्होंने बार बार कहा है केवली शुद्ध केवली बड़दम, केवली शुद्ध केवली बड़दम। भगवान ने कही है ये वाली बात। और समय सार आदि की रचना की। सो किसके लिए की? किसके लिए की समय सार की रचना? जीवों के लिए की, भव्य जीवों के लिए, है ना। किसके लिए की बोलो? सारे ग्रंथ हमारे हैं, लिखे हमी पर सारे हैं, अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखवारे हैं। अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक मैं गायक हूँ ऐसा बताने वाले, है ना। और अब अपन किस काल में जन्मे हैं? पंचम काल में। अब पंचम काल में विराधक जीव ही जन्मते हैं। कौन जन्मते हैं? विराधक जीव। पता है, रामचंद्र जी और विभीषण की चर्चा चल रही, और विभीषण ने कुछ रहस्य बताया रावण का। तो रामचंद्र जी बोले कि क्या पता तुम हमें छल से कुछ झूठ बोल रहे हो, है ना। कोई क्यों अपने भाई का रहस्य बताएगा। लेकिन वो जिन शासन के भक्त थे
और उनको समझ में आ गई भले ये भाई है लोक व्यवहार में, परंतु ये तो गलत काम कर रहा है, तो वो मैं नहीं सपोर्ट करूंगा उनको। तो उनके ज्ञान में सपोर्टिंग सिस्टम उनका पूरे रामचंद्र जी के लिए था, है ना। तो विभीषण ने पता क्या बोला उनको कि यदि मैं आपसे किसी बात का छल करता हूं तो मैं पंचम काल में जन्मूं, मतलब प्रकृति मुझे इतना दंड देगी कि मैं पंचम काल में जन्मूंगा अगर मैं आपसे झूठ कह रहा हूं तो। मैं इसका मतलब क्या है कि पंचम काल में बहुत विराधक जीव ही उत्पन्न होते हैं। बोलो, यहाँ साक्षात हमारे पास दिव्य ध्वनि का कोई साधन नहीं है कि हम दिव्य ध्वनि सुन सकें। इस समय भावलिंगी संत इस 2.5 दीप में पृथ्वी पर हैं, पर हमारा ऐसा भाग्य नहीं है कि हम उनसे डायरेक्ट ये चर्चा सुन सकें, है ना। तो पंडित साहब ने लिखा है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। हमारे लिए शास्त्र ही दिव्य धनी है। देखो, इसके साथ भी न्याय करो। क्या न्याय करो कि हाँ सही बात है, अपन दिव्य धनी सुनते साक्षात तो कितना बढ़िया रहता। भैया दिव्य धनी में भी क्या सुनते? भगवान का परम उदारिक शरीर दिखता और ओंकार ध्वनि सुनने मिलती और फिर वो कन्वर्ट होके सुनने मिलती। तो वहां पर भी शब्द ही सुनने मिलते कि डायरेक्ट आत्मा दिख जाती? बोलो, और यहाँ पे भी शब्द लिखे हैं, शब्द सुन रहे हैं। ओंकार ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा वर्गणा है। और अभी हम कोई प्रवचन सुन रहे हैं तो वो भाषा वर्गणा है, और ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वो भी भाषा वर्गणा है। सो साक्षात दिव्य ध्वनि में भी सम्यक दर्शन होगा तो तत्व निर्णय पूर्वक, और वो तत्व निर्णय हमारी ज्ञान की पर्याय करेगी, वो कोई नहीं करा देंगे। और यहाँ पर भी तत्व निर्णय हमारी ज्ञान की पर्याय करेगी। समझ में आ रही है? सो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ऐसे बनता है, लेकिन हमारे ज्ञान की पर्याय की योग्यता से बात करें, पुरुषार्थ की तरफ से बात करें, तो वहां पर भी हमारा पुरुषार्थ है, यहाँ पर भी हमारा ही पुरुषार्थ है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बात समझ में? अब जैसे मान लिया कोरोना काल हुआ, अब ये भी और अधिक परोक्ष सिस्टम बन गया। बोलो, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? पुरुषार्थी कहीं से कैसे भी जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने, वो अपना काम करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, बगल में बैठने वाला स्वरूप नहीं समझे क्यों? उपयोग ही नहीं लगाए, और 7 समंदर पार के लोग स्वरूप समझ के तत्व निर्णय कर लें। बोलो, तो ये परद्रव्य संबंधी प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात है, लेकिन तत्व निर्णय तो हम ही को करना है। इसलिए वर्तमान में ये जिनवाणी, ये स्वाध्याय ही परम 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 उपादेय है। किसी के दिन जिनवाणी की ही शरण में जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अपन ने चर्चा की। समय तो हो गया लगभग, अपने पास अभी 5-10 मिनट है। कितनी देर हो गई? हाँ, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न है कि 10वीं से 12वें गुण स्थान में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। 10वें से
12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हुआ। 13वें में, 12वें में पूर्ण वीतरागता हुई। अच्छा, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता हुई, पूर्ण वीतरागता होने पर केवल ज्ञान हुआ। एक लोभ कषाय तो 10वें में ही खत्म हो गई। हाँ, लोभ कषाय 12वें हाँ और अनंत चतुष्टय फिर 13वें में प्रकट हुआ। हाँ, ओके। उधर 10वें ऐसा है ना। और फिर अनंत काम ने अनंत 13वें में कि 12वें में? नहीं, 13वें में पूर्ण वीतरागी होने पर, जब पूर्ण वीतरागता हुई उसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 अब तक देखो। 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में क्या फर्क है? यही जानना। क्या फर्क है कि वीतरागता तो पूर्ण हो गई, परंतु केवल ज्ञान नहीं है अभी। तो वो छायोक्षमिक ज्ञान जो चल रहा था ना, अल्प ज्ञान, बिंदु जितना, वो बिंदु जितने ज्ञान से पूर्ण वीतरागता का आनंद ले रहे हैं, बिंदु जितने ज्ञान से। और वहां पर क्या हुआ? 13वें में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय शेष मोहिनी कर्म का आत्यांतिक क्षय हो गया। कहाँ पर? 12वें गुण स्थान में मोहिनी का क्षय हुआ घाती कर्मों में, लेकिन शेष 3 कर्मों का क्षय तो नहीं हुआ। तो शेष 3 कर्मों का क्षय होकर 13वां गुण स्थान प्रकट हुआ। तो वो अनंत सुख, और वे अनंत सुख को अब अनंत ज्ञान से जान रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अनंत सुख और अनंत ज्ञान से ऐसी सामर्थ्य प्रकट हुई ज्ञान में, ऐसा अनंत बल प्रकट हुआ है ना। तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए 13वें में। 12वें में अनंत चतुष्टय नहीं है, 12वें में तो अकेली पूर्ण वीतरागता है। हाँ जी, तीनों कर्मों का क्षय तो 12वें में ही हुआ। 12 बस क्या है, उत्पाद और व्यय समकाल है ना, उसका व्यय और इसका उत्पाद 13वां गुण स्थान हो गया। और ये क्षण क्षण के गुण स्थान है। 12वें में पूर्ण वीतरागता हुई और फिर तीनों कर्मों का क्षय हुआ और 13वां गुण स्थान प्रकट हो। 12वें का व्यय हुआ, 13वां गुण स्थान प्रकट हो गया। ऐसा आ रही बात समझ में? बोलो, कोई और प्रश्न है? ये तो टेढ़ा हो गया। अभी आपने ये बताई थी कि मागध देव द्वारा 18 महाभाषा और लघुभाषा कितनी बताई थी? 700 700 लघु भाषा। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का इससे रिलेटेड या कुछ और? देखो, अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कर्ता कर्म अधिकार की 5 मिनट के लिए, है ना। गाथा पढ़ते हैं। देखो, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, इस गाथा को कल शुरू करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत। बोलिए द्वारका मई जिनवाणी माता की जय।